प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में गाय को खिला दो यह चीज़, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। जन्म जन्म के दुख दर्द और पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। यह एक सरल उपाय है जो पितृपक्ष में करने से वर्षों तक की गरीबी दूर हो जाती है और पितृदोष कितना भी पुराना हो सब खत्म हो जाता है और आप पितृदोष खत्म होने से घर में सुख शांति और वैभव आता है। कई सालों से कर रहे इच्छाओं की पूर्ति भी पितृदोष समाप्त होने के पश्चात पूरी होगी। भक्तों, पितृदोष घर में होता है तो घर में बीमारी, दिमाग में कमी, परेशानी, परिवार में कलह, लड़ाई झगड़े इत्यादि असावधानियाँ, पति पत्नी में अनबन एक विशेष समस्या बनी रहती है। इस सब का कारण है पितृदोष। तो इसलिए हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आपके परिवार में सुख समृद्धि, शांति और एकाग्रता का वास होगा। तो दोस्तों, गाय को खिला दें यह एक चीज़ जिससे आपके घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और पितृदोष भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, जब पितृदोष लग जाता है तब संतान, व्यापार, मनचाहा संबंध, पैसा, धन धान्य सब कुछ चला जाता है। भक्तों, व्यक्ति गरीबी की कगार पर पहुंच जाता है जब घर में पितृदोष होता है। इसलिए भक्तों, पितृदोष को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति ज़रूरी है। इसीलिए भक्तों, पितृपक्ष में गाय को खाना खिलाना, कुत्ते को सरसों के तेल से लगाकर रोटी देना आदि कार्य पितृदोष से मुक्ति दिलाते हैं। भक्तों, आपके साथ हो क्या रहा है? आप थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं तो वह पैसा इधर उधर खर्च हो जाता है। कभी बाहर के खर्चे अधिक हो जाते हैं तो कभी घर के खर्चे अधिक हो जाते हैं। कभी थोड़ा बहुत पैसा आप बचा भी पाते हैं तब वह बीमारी में चला जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेबस हैं। अब मैं समझ सकता हूँ आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो भक्तों, इसीलिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपका मनचाहा काम भी बनेगा। आप भी चाहते हैं सभी की तरह खूब पैसा कमाएं और सुखी से जीवन व्यतीत करें, पर ऐसा आपके जीवन में हो नहीं रहा है। कभी बीमारी के कारण कर्ज हो जाता है तो कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है तो कभी घर में कलेश हो जाता है। कुछ न कुछ कमियां आपके परिवार में बनी रहती हैं जिस कारण से आप तंगी की कगार पर आ जाते हैं। भक्तों, यही सब कारण है पितृदोष होने का नतीजा। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं
कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करा सकते। आप चाहते तो हैं पर आप विवश हैं। तो आप कभी अपना भाग्य को कोसते हैं तो कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं। प्रिय भक्तों, अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको जानना है कि इसका क्या उपाय है। भक्तों, इसका उपाय है पितृदोष को समाप्त करना। भक्तों, पितृदोष के कारण ही ये सभी कमियां आपके साथ हो रही हैं। आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, रात में नींद खुल जाती है, अचानक बुरे बुरे सपने भी आते हैं। आप परेशान रहते हैं, चैन की नींद सो भी नहीं पा रहे हैं और कभी रिश्तेदार ताने मारते हैं तो कभी घर वाले भी ताने देते हैं। आप इन सभी से हैरान रहकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। इन सब का एक ही कारण है भक्तों, वो है पितृदोष। तो चलिए आगे हम बताने वाले हैं इस पितृदोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है। एक ऐसा अचूक उपाय जो आपको रातों रात बना देगा करोड़पति। आपके घर का मुखिया भी गलत संगति में पड़ जाता है, घर के बच्चे भी गलत आदतों में चले जाते हैं और आपके घर की महिलाएं भी इधर उधर बाहर वालों की बातों में आकर आपका अपमान करते हैं। तो ये सब कारण है पितृदोष का। तो इसके लिए अपने पितरों को खुश करना आपका कर्तव्य बनता है, तभी आपका ये दुख दर्द दूर हो सकता है। भक्तों, आपको खिला देना है कुत्ते को यह एक अजीब चीज़ जिससे आपके पितृदोष दूर हो जाएंगे और आपके पितरे भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिसके कारण परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और धन दौलत आने के भी आधार बन जाएंगे। कर दें यह एक अनोखा उपाय, इससे आपके सभी कार्य बन जाएंगे। बच्चे गलत आदत में चले गए हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, गलत आदतें पड़ी हुई हैं, महिलाएं भी आपकी बात नहीं सुनती हैं, पर घर परिवार बिखर चुका है, कोई किसी की बात को मानना नहीं चाहता। यह सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, इसके लिए बस आपको अपने पितरों को खुश करना होगा। तो जब पितरों की कृपा आप पर होती है तब सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। भले ही आपके पास कोई कमाई का साधन अभी उपलब्ध नहीं है, जब आपके पितृ पूर्वज आपसे खुश होंगे तो आपके नए कमाई के साधन भी उपलब्ध होंगे और नया पैसा भी कहीं ना कहीं से आपके पास आने लगेगा, कमाई के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे। आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। तो आइए, यह काम करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव ज़रूर लिखिए और यह मंत्र बोलिए, ओम पितृदेव नमः। भक्तों, हम आपको यह भी बताए दे रहे हैं कि पितृ पक्ष का समय शुरू हो चुका है। भक्तों, इस समय आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप सोचते होंगे कि पितृपक्ष हर वर्ष आता है और आप अपने पितरों को खुश कर देते हैं और हमारे पितृ खुश होंगे। भक्तों, कभी कभी उल्टा हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्तों पितृपक्ष के समय ये काम नहीं करना चाहिए। गलती हो जाती है, हमसे कर देते हैं पितृपक्ष में यह काम।
तामसिक भोजन पितृपक्ष में ना ही बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक भोजन करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और उसका परिणाम आपको भुगतना होता है। जब आपके पितृ जीवित थे तब यह करना कोई मामूली बात ही था, लेकिन अब आपके पितृ पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ हो चुके हैं, इसलिए अब आपको पितृपक्ष में तामसिक भोजन, अंडा, मछली, मांस इत्यादि से परहेज करना चाहिए। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ बहुत क्रोधित होंगे और आपको जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके पितरों को हानि पहुँचे या वो आपको हानि पहुँचाए। इसलिए पितृपक्ष के 16वें दिन आपको बच्चों को ना ही डांटना है ना ही रोने देना है, क्योंकि आपके पितृ आपके बच्चों के रूप में भी होते हैं, क्योंकि पितरों को बच्चों से बहुत लगाव होता है। इसलिए बच्चों को मारना, डांटना आदि और मांस मदिरा आदि काम भूलकर भी नहीं करना है। आप सोचते होंगे हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देंगे और हम तरक्की करेंगे, पर गलतियां करते हो तो ऐसा कैसे संभव होगा? सोचने वाली बात है। पितृपक्ष के दौरान आपके दरबार पर कुत्ता, गाय, बिल्ली यदि कोई भी जीव जंतु आता है तो उसे मारने की कोशिश ना करें। इसे हो सके तो भोजन कराएं, क्योंकि ऐसा करने से भी पितृपक्ष में शुभ कार्य माना गया है। इसे मारने की तो बिल्कुल ही ना सोचें। भक्तों, गाय को पितृपक्ष में भोजन कराना अति शुभ माना गया है, जिससे पितरों को इसका फल प्राप्त होता है और वो अब तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि आपके पितृ किसी भी जीव, प्राणी या किसी के भी रूप में इस समय आपके द्वार पर आ सकते हैं। तो इस समय किसी भी जीव को हानि न पहुंचाएं और पितृ पक्ष में यह शुभ कार्य जरूर करें। किसी भी जीव को खाना अवश्य खिलाएं यदि वो आपके द्वार पर पहुंचता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुत्ते को क्या देना है और पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ तो ठीक है, पर कोई नया कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानेंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो कुत्ते को खिला देनी चाहिए। आपको श्राद्ध और तर्पण करना बहुत ज़रूरी है। आप भोजन के 5 भाग कीजिए और पहला भाग गाय को दीजिए और दूसरा भाग कौवे को दीजिए और तीसरा भाग कुत्ते को दीजिए और चौथा भाग चींटियों को दीजिए और 5वां भाग मछली को दीजिए और इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए और उसे भेंट भी ज़रूर दीजिए। भक्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ATV भक्ति संसार को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव, हर हर शंभू। जय
ब्रह्मा जी। जय श्री राधे।